सर हूँ मैं तो। ठीक है, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया concentration of of H2SO4 the plates dipped inside the electrolyte. इसके बाद नंबर 3 डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। भूल गए? temperature कंसंट्रेशन। और 4th पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और 5th पॉइंट डिस्टेंस आ गया। 5th पॉइंट बोलो बेटा। टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज याद रखना, टेम्परेचर भूलोगे नहीं। जब बैटरा गर्म होता है, जब बैटरा गर्म होता है, देखा होगा इन्वर्टर से जब चार्जिंग होती है तो गर्म हो जाता है, तो उस टाइम पे फुल चार्जिंग होती है या कम रहती है? कंप्लीट फुल चार्ज होने पे बैटरा देखा होगा गर्म होने लगता है, उसका वाटर बॉईल करने लगता है अच्छे से। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर ईएमएफ बढ़ता है, और ईएमएफ बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है कि वो ज्यादा वर्क कर सकता है चार्ज को ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बैटरी के केस में सेल में, कंडक्टर इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में उल्टा है। 6th पॉइंट बोलो, किस पे डिपेंड करेगा? flowing of current from the cell, flowing of current from the cell। तो इस तरह से 6 पॉइंट है, इसको याद रखना। अब इसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे बच्चों, नोट करना। जब तक कोई सेल से कोई भी करंट नहीं लेते हैं तब तक उसका ईएमएफ एप्सिलॉन या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम करंट लेना स्टार्ट करते हैं, इसका ईएमएफ ई ना रह के कम हो जाता है। उस टाइम पर इसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? किसी भी सेल से करंट लेते टाइम पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल में जो कमी होती है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और रिप्रेजेंट करते हैं V से, है ना। मान के चले अभी हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल क्यों बोल रहा हूं मैं? आइडियल इसलिए कि ऐसा वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया इससे कि जो खुद एनर्जी नहीं लेता। हालांकि ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हमने यहाँ पे, ऐसा रियल में कोई भी पॉसिबल नहीं है कि जो खुद एनर्जी ना ले और हमें रीडिंग दे दे, है ना। लेकिन हमने कंसीडर किया कि एक वोल्ट मीटर ऐसा है जो आइडियल है, जो इसकी एग्जैक्ट ईएमएफ को बताता है। तो जब तक हमने करंट लेना स्टार्ट नहीं किया, हमने यहाँ पे एक की लगाया है, और जब तक करंट नहीं लेते हैं तब तक ये B किसके इक्वल रहता है? B इक्वल टू एप्सिलॉन। लेकिन करंट लेना स्टार्ट करते ही as we start to take the current, है ना, by completing the circuit, तो क्या होगा? V EMF decreases, EMF हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो देखो क्या कंडीशन आएगी, टोटल जब करंट ले रहे होंगे तो उस टाइम पे जो टोटल EMF है वो कहाँ पे यूज होगा? टोटल EMF इक्वल्स टू किस किस में यूज होगा? कुछ तो वो वर्क करेगा किसके अगेंस्ट? वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस
ऑफ अ सेल प्लस, देखो जब हम यहां से करंट लेंगे तो कुछ चार्ज पार्टिकल किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, और कुछ कहां पे यूज होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, और सेकंड पार्ट में कहां पे यूज होगी, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था हमारा यहाँ पे, स्मॉल आर, और एक्सटर्नल कितना है, कैपिटल आर। तो टोटल ईएमएफ कितना है, ई एप्सिलॉन इक्वल टू वर्क डन इंटरनल कितना है, आई। सपोज पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो होती है, आई, तो ये कितना हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए, तो इसको मैंने बोला V1 और ये V2, या इसको बोलते हैं VR और ये कैपिटल, मींस स्मॉल रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r से इसके अगेंस्ट। भाई पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, कि यहाँ पे हमारा कितना पोटेंशियल यूज हुआ, वो क्या होता है, वर्क डन इन फ्लोइंग द करंट फ्लोइंग यूनिट चार्ज। तो VR प्लस कैपिटल VR, इस तरह से, ये एक्सटर्नल के लिए, ये इंटरनल के लिए, और VR की वैल्यू करंट दोनों में आएगा। V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, IR, तो IR प्लस ये कैपिटल R, इस तरह से। अगर हमें I की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा दोनों में, I कॉमन, और ये एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो अगर करंट निकालना होता है कि सेल से कितना करंट निकालेंगे, तो जितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और उसके ईएमएफ, तो ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। और रियल में तुम्हें ये भी पता है फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ मींस V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो सीरीज में है दोनों, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, R प्लस कैपिटल R। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। दूसरा, हमें अगर निकालना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखें, वो कौन सा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो जो बचता है इसके एंड्स के बाहर, और वो कितना है, ये VR। तो VR इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VR इक्वल टू IR। I की वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे करेंगे, वो देखिए। बस थोड़ी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R माइनस VR अपॉन VR। ये VR से मतलब क्या है बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सिंपल R भी लिख, खाली V भी लिख सकते हो, सिंपल में V भी लिख सकते हो, कर लो ये। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VR इक्वल टू E माइनस IR। इसकी जगह मैंने टर्मिनल पोटेंशियल वापस इसी इक्वेशन से, VR इक्वल टू E माइनस IR, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखो ये इक्वेशन कब होगी, जब हम उस सेल से करंट लेते हैं। अगर हम अगर सेल को चार्ज करेंगे तो क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल, जब इसको चार्ज करोगे तो क्या आएगा फॉर्मूले में, VR इक्वल टू E प्लस IR। क्योंकि अब सेल वर्क नहीं करती, वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स जब वर्क करता है तो देखो कहां कहां से उसे करना है,
इसके अगेंस्ट भी करना होगा और इसके अगेंस्ट भी करना होगा। तो पहले से ईएमएफ इसका ई है प्लस आई आर और हमें करना है, तो दोनों की एनर्जी प्लस होके तब ये वैल्यू प्लस हो जाती है। तो ये आता है वी आर इक्वल टू ई प्लस आई आर, ये वाला, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी वर्क करना है और एक्सटर्नल के अगेंस्ट भी। इस तरह से पूछ लिया जाता है चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, तो जब सेल डिस्चार्ज होगी तो इक्वेशन ये होगी और जब चार्ज होगी तो ये वाली रहेगी। वहां पे करंट की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट हो जाती है तो आई को नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। इसके बाद इसमें कुछ ग्राफ पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्राफ है हमारा ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईएमएफ देखो 3 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर, ईएमएफ वर्सेस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और रेजिस्टेंस। तो तीनों के बीच किस तरह से रिलेशन होगा देखो। फर्स्ट कंडीशन में हमें किसके बीच ड्रॉ करना है, ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच। तो हमने ये देखा है कि जब सेल से करंट नहीं लेते, सेल से कोई भी करंट नहीं लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर, ये हमने इक्वेशन पढ़ी है। जब कोई भी करंट नहीं लोगे इसका मतलब क्या है, करंट कब नहीं फ्लो हो सकता, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, जो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम, ये वाली टर्म 0 और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम क्या बन जाता है हमारा ईएमएफ। और इक्वेशन हमारी जो ग्राफ है वो हमें कैसा मिलता है, रेजिस्टेंस को चाहे कितना भी बढ़ाते चले जाओ, कितना भी मींस इनफाइनाइट तक, ईएमएफ हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। ये कब कंडीशन है, ग्राफ ये तब है